गुरु भक्ति योग। आध्यात्मिक मार्ग में हर एक साधक को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। केवल गुरु ही वास्तविक जीवन का अर्थ एवं उसका रहस्य प्रकट कर सकते हैं तथा प्रभु के साक्षात्कार का मार्ग दिखा सकते हैं। केवल गुरु ही शिष्य को साधना का रहस्य बता सकते हैं। जिन्होंने प्रभु का साक्षात्कार किया है वे ही आदर्श गुरु हैं। ऐसे गुरु मन, वचन और कर्म से पवित्र हैं। ऐसे गुरु अपने मन एवं इंद्रियों पर प्रभुत्व रखते हैं। वे सब शास्त्रों का रहस्य समझते हैं। वे सरल, दयालु, सत्यप्रिय एवं आत्मारामी होते हैं। शिष्य ने अगर पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए होंगे, वर्तमान जीवन में भी अगर वह शुभ कर्म करता होगा, अगर वह सन्निष्ठ हृदय वाला तथा ईश्वर प्राप्ति की तड़प वाला होगा तो उसे सद्गुरु अवश्य प्राप्त होगी। गुरु से पूरा लाभ उठाने के लिए उनके प्रति शिष्य में दृढ़ श्रद्धा एवं सच्ची भक्ति होनी चाहिए। आत्म अनुभव के लिए प्रयत्नशील साधकों के लिए गुरु आवश्यक है, लेकिन पूरे मनोयोग से प्रयत्न न करने वाले गुरु आत्म अनुभव उत्पन्न नहीं कर सकते। यदि साधक आत्मदर्शन के लिए गंभीर प्रयत्न करता हो तो गुरु की अनुग्रह शक्ति अपने आप प्रवाहित होने लगती है। यदि प्रयास न किया जाए तो गुरु असहाय है। गुरु अनिवार्य है। उपनिषद कहते हैं कि मन से तथा इंद्रियों से दिखने वाले दृश्य के जंगल से मनुष्य को गुरु के बिना और कोई निकाल नहीं सकता। आत्म साक्षात्कार के लिए गुरु अनिवार्य है। जब तक आप आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं तब गुरु आवश्यक है। भाव यह है कि किसी को संसार में सुख दुख के थपेड़े खाना स्वीकार हो जाए तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है। वह भले निगुरा होकर दुख, शोक, भय, चिंता की ठोकरें खाता रहे। जब तक आप में द्वैत भाव है गुरु आवश्यक है, क्योंकि आप स्वयं को शरीर से एक रूप मानते हैं। आप सोचते हैं कि गुरु भी एक शरीर है, परंतु आप शरीर नहीं है, न गुरु शरीर है। आप आत्मा है और गुरु भी आत्मा है। जिसे आप साक्षात्कार कहते हैं उससे यह ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु के पास जाकर श्रद्धा से उनकी सेवा करके मनुष्य को उनकी कृपा से अपने जन्म तथा अन्य दुखों का कारण जानना चाहिए। यह जानकर कि ये सब आत्मा से च्युत होने की वजह से उत्पन्न हुए हैं, दृढ़ता पूर्वक आत्मनिष्ठ होकर रहना श्रेष्ठ है। हालांकि जिन लोगों ने मोक्ष मार्ग को अंगीकार किया है और दृढ़ता पूर्वक उसका अनुसरण करते हैं, वे कभी कभी या तो विस्मृति के कारण या किसी अन्य कारण से वैदिक पद से एकाएक भटक सकते हैं। उनको गुरु के वचनों से विरुद्ध कभी भी नहीं जाना चाहिए। ऋषि के वचनों से यह जाना गया है कि यदि मनुष्य ईश्वर का अपराध करता है तो गुरु उसे दोष से मुक्त करते हैं, किंतु गुरु के प्रति किए गए अपराध से ईश्वर भी मुक्त नहीं कर सकते। सभी लोग जिसकी कामना करते हैं वह शांति किसी के द्वारा किसी भी तरह किसी भी देश या काल में प्राप्त नहीं हो सकती, जब तक मनुष्य सद्गुरु की कृपा से मन की निश्चलता प्राप्त नहीं करता। इसलिए हमेशा एकाग्रता पूर्वक अनुग्रह पाने साधना में लगे रहिए। छल कपट, लापरवाही और संसार का आकर्षण, इन विकारों से शिष्य बचे तो गुरु पद पद पर उसको बल, सत्ता, सामर्थ्य देकर ब्रह्म ज्ञानी बना देते हैं, ईश्वरमय बना देते हैं। जैसे श्री कृष्ण ब्रह्म ज्ञानी है, श्री राम जी ब्रह्म ज्ञानी है, गुरु नानक जी ब्रह्म ज्ञानी है, भगवत पाद साईं श्री लीला शाह जी बापू आत्म साक्षात्कारी है, ब्रह्म ज्ञानी है और ऐसा बना देते हैं।
33 करोड़ देवता जिनका दीदार करके अपना भाग्य बना ले, ऐसा ब्रह्म ज्ञान का पद होता है। ब्रह्म ज्ञानी के शिष्य का भी इंद्रदेव आदर पूजन करते हैं, परंतु शिष्य भी सत्पात्र हो। ब्रह्मज्ञानी भृगु ऋषि के शिष्य शुक्र का ध्यान करते करते तीसरा नेत्र खुल गया था, तो उसने विश्वाची अप्सरा देख ली। अब बार बार अप्सरा में मन जा रहा है, तो फिर योग बल से वह स्वर्ग गया। वहां के देवदूत ने जाकर इंद्र से पूछा, ब्रह्मज्ञानी भृगु ऋषि का शिष्य शुक्र आ रहा है, पूर्णता तो नहीं पाया है, लेकिन है गुरु के दैवी कार्य में जुड़ा हुआ। विश्वाची अप्सरा के साथ विवाह करने के लिए आ रहा है, उसको गिरा दे या सजा दे या नरक भेजे या आने दे, जो आज्ञा हो। इंद्र ने कहा, ब्रह्मज्ञानी गुरु का सेवक है, उसको आदर से आने दो। इंद्र ने अपने सिंहासन पर शुक्र को बिठाया और उसका पूजन किया। यह श्री योग वासिष्ठ महारामायण में लिखा हुआ है, कोई भी पढ़ सकता है। ब्रह्मज्ञानी गुरु का शिष्य, ज्ञानी का दैवी कार्य खोजने वाला शिष्य इंद्र से पूजित होता है। लो, गुरुवाणी में क्या स्पष्टता कही गई है। साध संगी धर्म राई करे सेवा। यमदूतों से तो मृत्यु काल में बड़े बड़े 30 मार कांपते हैं, लेकिन यमदूतों के स्वामी धर्मराज ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के शिष्यों का आदर करते हैं। यह कितना ऊंचा पद है साधकों के लिए। संत बहिणाबाई कहती है कि मैं सद्गुरु के चरण कमलों को हृदय में धारण करूंगी तथा सर्वकाल उन्हीं में ध्यानस्थ रहूंगी। हे मेरे मन, मेरे ऐसा करने पर फिर मेरी चंचलता वहां क्या बाकी बचेगी। तो अपने आप सद्गुरु के ध्यान रूपी जाल में फंस जाएगा। सद्गुरु चरणों में ही मुझे अविनाशी प्रेम की प्राप्ति होती है। अतः मैं सद्गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास रखूंगी। मैं सर्वस्व से उदास होके सर्व भाव से सर्वदा सद्गुरु का दास होकर रहूंगी। मैं शरीर, वाणी एवं मन सद्गुरु चरणों में समर्पित करके सद्गुरु को हृदय में धारण करूंगी। हे मन, तू अपने मैं पने को छोड़कर सद्गुरु की शरण में जा।